एक तरफ संभल में बवाल बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ सियासत भी चरम पर है। संभल के बढ़ते विवाद पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है और विवाद ने सियासी मोड़ ले लिया है। कहीं पथराव, कहीं आगजनी तो कहीं उपद्रवी भी। जी हाँ, ये तीनों कहानी सिर्फ संभल पर जाकर मिलती है। पहले यह तस्वीर देखिए। इन 8 तस्वीरों से संभल की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि धरातल पर संभल की स्थिति कितनी विभत्स हो रखी है। उस पर बवाल उठाती सियासत का कहना ही क्या। देखते ही देखते संभल की हिंसा ने अब सियासी मोड़ ले लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दंगे को बीजेपी की नाकामी बताया तो केशव मौर्य ने सपा की कारनामों का काला चिट्ठा खोल डाला। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब भी इसने, मैं स्पष्ट करूं कि यह किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती, चाहे इसको वोट दिए हों उनकी भी और चाहे इनको वोट ना दिए हों उनकी भी। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण कर सकती है, परिवार का संरक्षण कर सकती है, प्रदेश को बर्बाद कर सकती है, प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। दिग्गजों के बीच में जुबानी जंग छिड़ने की होड़ सी मच चुकी है। सियासी धुरंधरों के बयानों ने संभल के मुद्दे को एक बार फिर से बदलने की कोशिश की। यही नहीं, विपक्ष कोर्ट पर भी सवाल उठाने लगा। हालांकि बीजेपी कोर्ट के फैसले का समर्थन करने की दलील देती रही। संभल की वो मस्जिद 500 साल पुरानी मस्जिद, क्या आज देश के अंदर यही कंट्रोवर्सी चलेगी कि मस्जिद और मंदिर के झगड़े चलते रहेंगे? 500 साल पुरानी मस्जिद पे अगर क्लेम किया जाएगा और अदालत, जो मेरी खबर है, बगैर दूसरे पक्ष को सुने एकदम ऑर्डर कर देगी, तो इस देश के अंदर जुडिशरी पर भी शक और शुबा पैदा होने लगेगा, उस पर भी सवालिया निशान उठने लगेंगे। संभल में जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट के आदेश पर जहां भी ऐसी जगह विवाद हो रहे हैं वहां पर सर्वे टीम जा रही हैं और वो अपना काम कर रही हैं। इस पर ऐतराज़ क्यों किया जाता है? यदि वो सच है, वहाँ पर वो लोग सही है तो उनको ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं गलत है तो छुपाना नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे समय जब को माननीय न्यायालय के आदेश पर जा रहे हो या सरकारी आदेश पर जो भी जा रहे हो, उस पर पथराव करने की क्या ज़रूरत है? बैठ के टेबल पर बात करें और जो तथ्य वो चाहते हैं उनको दिखाने चाहिए। बीजेपी के नेताजी तो साफ कह रहे हैं कि साहब कोर्ट के निर्देश का पालन तो करना होगा, लेकिन फिर भी विपक्ष को शायद ये बात अपने दिमाग में बैठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तभी तो सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अपने बयान में कह डाला कि ये तो होना ही था। यूपी कैबिनेट के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह भी पलटवार करने से नहीं चूके। उन्होंने इसे सपा की गुंडाई नीति की सोच करार कर दिया। आज सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश होकर कानून से ऊपर, न्यायालय से ऊपर अपने को मानने का प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा। किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है। सभी को कानून का पालन, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन, न्यायालय का सम्मान करने के लिए बाध्यता है, और मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर अब विपक्ष इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश में नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह से अपना हित साधा जा सके। बहुत दुखद है, इस प्रकार के घटनाओं को होना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। मतलब कानून का पालन होना चाहिए,
और कानून का पालन सबको करना चाहिए। 1991 वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए। उस एक्ट को दरकिनार कर करके तब सब चीज़ हो रही है, बहुत दुखद है। देखिए, बड़ा अफसोस इस बात का है कि वहाँ पे शांति भंग हो गई। सर्वे हो रहा था, पहले भी हुआ था। सर्वे क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। जब एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, क्या कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल क्या स्टेटस को रहेगा, बदला नहीं जा सकता। भले से वहाँ मंदिर था, मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, चर्च था, कुछ भी था। इस तरह की बातें